राधे राधे। मैं रिसेंटली अभिमन्यु की डेथ से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहा था। अब ये कहीं ग्रंथों में मेंशन नहीं है, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, सोचा शेयर कर दूं। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, एक पैटर्न है, एक सोचने लायक नजरिया। आर वी क्लियर ऑन दिस? चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं द व्हील ऑफ कर्मा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का 13वां दिन याद है, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को कैप्चर करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। अब अगर ये नहीं पता कि चक्रव्यूह क्या है तो ये वाली रील देख लेना। अब 13वें दिन की इस घड़ी में अर्जुन बैटलफील्ड पर नहीं थे, और तब एक 16 साल का युवा अभिमन्यु आगे बढ़ता है। उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता था पर बाहर निकलना नहीं। फिर भी वो रुका नहीं, एंड वो आगे जाकर उसमें फंस भी गया, जहां उसकी वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर कुरुक्षेत्र के सबसे क्रूर पलों में से एक आया। इस पल में व्यू के बीच सबसे बड़े महारथी एक साथ एक बच्चे पर टूट पड़े और उसका वध कर दिया। उसका धनुष तोड़ दिया, तलवार छीन ली और गदा तोड़ दी। निहत्थे अभिमन्यु को मार दिया गया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दृश्य जो बहुत लोग नोटिस नहीं कर पाए। अभिमन्यु अपने बचाव के लिए रथ का पहिया उठाता है, एक व्हील, एक चक्र। पर यह उसकी जान नहीं बचा सका। बट उस पहिए की वजह से जिन्होंने उसे मारा था वो सारे योद्धा एक श्राप में फंस गए, एक कर्म के बंधन में फंस गए। कैसे? चलो बताता हूँ। अब यहीं से शुरू होता है वो ऑब्जर्वेशन, एक पैटर्न, एक थ्योरी। चलिए देखते हैं उन लोगों की डेथ जो अभिमन्यु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। सबसे पहले दुर्योधन, वो भीम के हाथों मारा गया। फिर दुशासन, वो भी भीम के हाथों मारा गया। आगे शकुनी, उनका वध सहदेव ने किया। द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न ने निहत्थे अवस्था में द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग किया। और कर्ण, कर्ण की मृत्यु का कारण उसके रथ का पहिया था। अश्वत्थामा, उसे अमरता का श्राप मिला। अब अगर आप यहाँ नोटिस करें तो एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। कई महारथी अपने रथ से अलग होने के बाद या रथ बेकार होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभिमन्यु का रथ अलग कर दिया गया था। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कर्म का एक साइकिल? अभिमन्यु ने व्हील उठाया, पर व्हील ने उसकी रक्षा नहीं की, लेकिन उसी व्हील ने सभी योद्धाओं को एक कर्म के चक्र में फंसा दिया। और उसी चक्र ने इंसाफ किया, समय के साथ, कर्म के साथ, युद्ध के बाद। शायद इसे ही द व्हील ऑफ कर्मा कहा जा सकता है। हम जो भी बुरा दूसरों के लिए करते हैं वो हमें एक कर्म के बंधन में बांध देता है। एंड कर्म का रिजल्ट हमेशा तुरंत नहीं दिखता, पर जब भी आता है एक पेनफुल या फिर जॉयफुल बट ब्यूटीफुल पैटर्न बनाकर आता है, साइकिल बनाकर आता है, चक्र बनाकर आता है। यू रिप व्हाट यू सो। अब आप इस बारे में क्या सोचते हो? ये सिर्फ एक थियरी है या फिर महाभारत का एक साइलेंट कामिक पैटर्न? नीचे कमेंट में बताना जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा एंड फॉलो फॉर मोर।